में चाहते हैं कि शास्त्रों में जो मांगलिक उपाय बताए गए हैं कि अपना मंगल कैसे करें, तो शास्त्रीय उपायों को एक बार अपने लोग जरा तेजी से आजमाते हैं और उनका अनुष्ठान करते हैं जगह जगह पर। अभी हम जाएंगे, विद्वानों की संसद बैठाएंगे और उसमें सब शास्त्रों में जितने मंगल के उपाय बताए गए हैं उनको निकालेंगे सब शास्त्रों से और फिर उनको एक पुस्तिका में लिपिबद्ध करेंगे और फिर आप लोगों को पुस्तिका लेकर के अपने दूत भेजेंगे। आपके घर घर में हमारे शंकराचार्य के दूत आएंगे, वो पुस्तिका आपको देंगे, चमोली मंगलम पुस्तिका। उसमें आप लोग देख लेना, जो उपाय आपको लगे कि ये वाला उपाय तो हम कर सकते हैं, हमारी पकड़ में है, उसको करना। और निश्चित रूप से ऋषि मुनि की वाणी कभी असत्य नहीं होती। ऋषि मुनि में और आप में अंतर क्या है? ऋषि मुनि भी आप ही के जैसे हैं, उनका भी मुंह है, वो भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो चीज होती है उसको आप बोलते हो। अगर यहाँ पे ये फूल है, ऐसे रखा रहेगा तो आप बोलोगे फूल। ये आपकी वाणी की शक्ति है कि जो अर्थ है उसको आप शब्द से बता सकोगे। और ऋषि कह देंगे फूल तो वहाँ फूल हो जाएगा, माने पहले शब्द उनका आएगा तब अर्थ आएगा, और आपके यहाँ पहले अर्थ होगा तब आप शब्द बोल पाओगे। यही अंतर है दोनों की वाणी में। लौकिका नाम ही जंतु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचमर्थो अनुधावति। ऋषि पहले शब्द बोलते हैं, फिर अर्थ आ जाता है, और हम लोग जो अर्थ होता है उसको शब्द देते हैं। कोई चीज हो गई तो उसको नया शब्द दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। बच्चा हो गया तो नाम कर देते हैं, बिना हुए नाम करके देखो, नहीं कर सकोगे। और वो कहेंगे राम हो तो हो जाता है, श्याम हो तो हो जाता है। यही उनकी वाणी में और आपकी वाणी में अंतर है। इसलिए हमारे शास्त्र ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रणीत हैं। और क्यों प्रणीत हैं, उनको क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उनके हृदय में करुणा थी। वो चाहते थे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी सुख से रहे, शांति से रहे, समृद्धि रहे। तो वो उपाय लिख करके चले गए। अब हम लोग पाश्चात्य चकाचौंध में, सांस्कृतिक संकरीकरण के युग में चले गए हैं। अपनी चीज़ों पे हमको गौरव नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि एक बार आज इस 21वीं सदी में हम लोग उन अनुष्ठानों को फिर से आजमाएं और आजमा करके उनका परिणाम निकले, उस परिणाम को जनता के सामने रखें कि देखो आज भी ऋषि मुनि के कहे अनुसार करने पर हमारा मंगल हुआ होता है। तो ये बड़ी बात है। आज ये यात्रा समाप्त हो रही है। कल वैसे अंतिम दिन होगा जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, लेकिन एक तरह से तो आज पूरी हो ही गई, क्योंकि अब तो रात्रि में माता के चरणों में निवास करके उनका अनुभव प्राप्त करना है। लेकिन बड़ा आनंद रहा। जैसा हमने बताया, भगवान शंकराचार्य ने पंचदेवोपासना बताई है। पांचों देवताओं की आराधना बड़े आराम से यहाँ पर हम लोगों की हुई। पहले हम लोगों ने गणेश जी का, गोचर आए गोमय के गणेश का ध्यान किया। वहाँ से चले भगवान सूर्य को प्रणाम किया, वहाँ से चले भगवान नारायण को प्रणाम किया, फिर टिम्बरसेन जाकर के त्र्यंबकेश्वर महादेव को प्रणाम किया। और उसके बाद तो जो स्थिति बनी, जहाँ देखो नंदा देवी, जहाँ देखो नंदा देवी, जहाँ देखो नंदा देवी। हमने देखा कि पहाड़ में तो और कोई दिखाई ही नहीं देता है, जहाँ देखो वहाँ नंदा देवी दिखाई देती है। बद्रीनाथ में गए, वहाँ भी नंदा देवी, और जगह गए वहाँ भी नंदा देवी, लाटू गए वहाँ भी नंदा देवी। नंदा देवी सर्वत्र हैं। और केवल यहाँ पहाड़ में ही नहीं, हमारे जो आध्यात्मिक साहित्य है उसमें भी आप देखेंगे तो सतपथ नंदा है। आप देखिए, हमारे यहाँ तिथियां हैं जो क्रम से आती रहती हैं। तो मूल रूप से 5 तिथि है मुहूर्तिक की दृष्टि से, बाकी तो 15 और 1 16, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा और अमावस्या गिन लें तो 16 तक तिथि चली जाती है। कोई 30 तक तिथि गिन लेते हैं, माने कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की मिला करके। लेकिन 5 तिथि मूल है।
कौन कौन सी? सबसे पहला नाम अगर लेंगे तो नंदा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 ही तिथियां हैं, तो जिनमें सबसे पहली तिथि है नंदा। तो प्रतिपदा को नंदा, फिर पंचमी को नंदा, फिर एकादशी को नंदा, फिर प्रतिपदा को नंदा, फिर पंचमी को नंदा, फिर एकादशी को नंदा, नंदा आती। इसी तरह से हमारे यहाँ जब भवन बनने लगता है तो भवन बनने में शिलान्यास होता है। सबसे पहले शिलान्यास होगा तभी भवन बनता है, कोई भी भवन। उस शिलान्यास में क्या होता है? 4 शिलाएं, समरांगण सूत्रधार के अनुसार 4 शिलाएं लाई जाती हैं। उन 4 शिलाओं के नाम है नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, चतुस्रः शिलाः। 4 ही शिलाएं होती। नंदा शिला अगर नहीं रखी गई सबसे पहले, किसी का मकान नहीं बना। पंडित जी, मैठाणी जी, ये जितने भी सनातन धर्मियों के मकान बने हैं, पहली शिला नंदा रखी गई है तब बने हैं। ये नंदा देवी का चमत्कार है। हर घर में नंदा है। नंदा के बिना कोई घर नहीं बन सकता। नंदा के बिना कोई तिथि नहीं चल सकती आगे, गणना नहीं आगे हो सकती। और यहाँ आपके हिमालय में तो सबसे ऊंची चोटी नंदा सुनंदा। गांव गांव में नंदा देवी और उनकी जो ये राज जात यात्रा है उसका तो क्या कहना, वो तो सौभाग्यशालियों के लिए मोक्ष यात्रा है। उसमें तो भगवती स्वयं प्रकट होकर के लोगों का नेतृत्व करती हैं। तो ये सब बहुत ही आनंद का विषय है। हम जहाँ गए किसी न किसी रूप में नंदा देवी हमको दिखाई दी। इससे हमको ये समझ में आया कि ये जो क्षेत्र है, ये बद्री नारायण जी तो विराजमान हैं, लेकिन असल में ये शाक्त क्षेत्र है। शक्ति की आराधना उपासना यहाँ पर अधिक है, ऐसा प्रतीत हुआ। तो शक्ति तो सबको चाहिए। शिव जी हों तो शिव को भी शक्ति चाहिए, विष्णु हो तो विष्णु को भी शक्ति चाहिए। आप और हम, आप लोगों को शक्ति चाहिए कि नहीं? टॉनिक कौन कौन पीता है? सबको पीना पड़ता है, चाहे किसी रूप में पियो, दूध के रूप में पियो, चाहे काढ़ा के रूप में पियो, चाहे सौंठ वाला गुड़ बना करके खाओ, शक्ति सबको चाहिए। इसलिए ये सारा क्षेत्र नंदा देवी की शक्ति से भरपूर है। इसलिए उनका जयकारा लगाते हुए, उन्हीं के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, इस यात्रा को भी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना हम करना चाहते हैं कि हे माँ, चमोली मंगलम का ये जो बीड़ा जो तिरमठ ने उठाया है, उसको प्रामाणिक रूप से संपन्न करना। बोलिए नंदा भवानी की जय, बोलिए नंदा भवानी की जय, बोलिए अपर्णा भवानी की जय। हर हर महादेव।